नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चिस न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। झारखंड और बिहार की तमाम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। तो आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस समारोह में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी किसान, मजदूर, बेरोजगार, दबे कुचले की पार्टी है और आज पेट्रोल डीजल का दाम आसमान छू रहा है। नीतीश कुमार चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को, नौजवानों को उचित प्रतिनिधित्व आने वाले विधानसभा चुनाव के टिकट में पार्टी देगी। उन्होंने आरक्षण पर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि आरक्षण की लड़ाई चलती रहेगी। आरजेडी के स्थापना दिवस में मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। पूरी तरीके से जो है आसमान छू रहा है। डीजल भी पेट्रोल से ऊपर चला गया। आज हमारे पार्टी ने फैसला लिया कि 5 किलोमीटर साइकिल जो है अपने अपने वार्ड में, अपने पंचायत में, अपने ब्लॉक में, जिला मुख्यालय में हर जगह चलाने का काम करेंगे। और मुझे काफी खुशी है, इसमें आम लोगों का भी, गरीबों का भी, किसानों का भी, मजदूरों का, खासतौर से नौजवानों का जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनका हमको साथ मिल रहा है। इसलिए हम सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी आज अपना 24वां स्थापना दिवस मना रही है। रविवार को पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों लाल तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने साइकिल मार्च निकाला। वहीं जिलों में आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साइकिल मार्च निकाला। पटना में साइकिल मार्च के दौरान तेजस्वी ने केंद्र सरकार और नीतीश सरकार पर कई आरोप लगाए। महंगाई से लेकर बेरोजगारी और कल कारखाने तक के मुद्दों पर दोनों सरकारों को घेर डाला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं मिल सका है। आपको बता दें कि 5 जुलाई 1997 को दिल्ली में जनता दल से अलग होकर लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई थी। इसमें वो पूरी तरीके से विफल रहे। बल्कि यही नहीं, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। डबल इंजन की सरकार ने बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दिया। डबल इंजन की सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। इसलिए आज हम लोग जो है पूरे बिहार भर में, चाहे वो वार्ड हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, जिला मुख्यालय हो, हर जगह हमारे पार्टी के लोगों के साथ मिलकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजेडी ने अपने स्थापना दिवस पर राज्य भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मधुबनी, खगड़िया, सीतामढ़ी और गया में भी आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली और केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ मोतिहारी और नालंदा में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने साइकिल जुलूस निकाला। नेताओं ने कहा कि सरकार मजदूर और किसान विरोधी है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल जब आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी, तब लोगों को साइकिल का ही सहारा लेना होगा। इसलिए आरजेडी साइकिल मार्च कर रही है। पेट्रोल के महंगाई को देखते हुए सरकार के खिलाफ में हम लोगों रोड पे उतर के और जनता की आवाज को सदन तक बुलंद करने का काम करेंगे। इसी कड़ी में सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दी, किसान की अनाज की दाम नहीं बढ़ाई। इसको लेकर हम लोग के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी का ऐलान है कि गली गली तक संदेश पहुंचाओ। आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर में भी साइकिल रैली निकाली। 5 किलोमीटर साइकिल रैली निकालकर कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध किया। आंदोलन करते थे और 50 रुपए जब लीटर था उस समय में नंगा नाच करते थे। आज 80 रुपए डीजल से, पेट्रोल से ज्यादा डीजल का रेट हो गया है। किसान मर रहा है। किसान को उचित खाद बीज का कितना, जब
कितना रेट हो गया है और जो किसान फसल उपजाता है उसका क्या रेट है। अब 11 रुपये मकई का आती है और 1200 या 1400 रुपये पे DAP लोग खरीदता है। इसलिए हम लोग महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल के खिलाफ आज आदरणीय तेजस्वी जी के निर्देश पर हम लोग मार्च निकाल रहे हैं समस्तीपुर जिला में। गोपालगंज में बढ़ती महंगाई को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने साइकिल और बैलगाड़ी जुलूस निकाला। इस जुलूस में सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। जुलूस का आयोजन शहर के जंगलिया मोड़ से किया गया। पूर्व MLC और आरजेडी नेता महंत सतदेव दास ने बताया कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जुलूस का आह्वान किया था। तेजस्वी यादव के आह्वान पर रविवार को गोपालगंज के सभी प्रखंडों में पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यकर्ता साइकिल चलाकर महंगाई को नियंत्रण करने और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने के लिए विरोध जता रहे हैं। निकाले हैं, साइकिल रैली कर रहे हैं और डीजल पेट्रोल का दाम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। अभी किसान का सबसे ज्यादा और मजदूर के सबसे ज्यादा परेशानी है इसमें। डीजल पेट्रोल के दाम जब तक कम नहीं होगा हम लोग हमेशा प्रदर्शन करते रहेंगे। पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि के खिलाफ मोकामा में भी आरजेडी ने साइकिल रैली का आयोजन किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पैजुना पुल से रैली निकाली और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ प्रदर्शन किया। तेजस्वी जिंदाबाद, पेट्रोल डीजल लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, लालू राबड़ी। बिहार में नीतीश कुमार के अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, अपहरण एवं नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के खिलाफ पेट्रोल डीजल के कीमत बढ़ोतरी के खिलाफ में हम लोग पूरे बिहार में आज घोसबरी प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के ओर से स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर अपने पार्टी का 24वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण के मामले को लेकर पप्पू यादव और जीतन राम मांझी एक साथ एक मंच पर नजर आए। संपूर्ण आरक्षण की मांग के बैनर तले आज एक कार्यक्रम में पप्पू यादव और जीतन राम मांझी ने शिरकत की। आरक्षण को लेकर मंच पर ही इन लोगों ने मशाल जलाया और केंद्र सरकार, राज्य सरकार को चेतावनी दी। नेताओं ने कहा कि आरक्षण से छेड़छाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्यक्रम में आरक्षण को लेकर चर्चा हुई और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई। और एक बार फिर झारखंड में डोमिसाइल का मुद्दा गर्म हो गया। आपको बता दें कि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झारखंड में 1932 के खतियान को लागू करने की बात की। चंद्रपुरा स्थित अलार्गो में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि सीएम रघुवर दास ने 1985 का नियमावली बनाया जिसका कोई आधार नहीं है। मंत्री ने कहा कि झामुमो की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को लेकर फैसला हुआ कि 3 सदस्यीय टीम का गठन होगा और जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर 1985 के खतियान के नियम का बदलाव होगा। मंत्री ने कहा कि उनका मत है कि 1932 के खतियान को प्राथमिकता दी जाए। क्यों? यदि झारखंड बना है तो झारखंड के लिए बना है। विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं है, कुछ मुद्दा है नहीं। जिस दिन झारखंडी समझ जाएगा ना, विपक्ष का सफाया हो जाएगा, विपक्ष का एक वोट नहीं मिलेगा। आधार है मेरे पास। हम जब बिहार में थे 2000 के पहले हमको स्थानीय बनता था 1932 का, हम अलग हो तो 85 बन जाएगा। ऐसा कौन नियम के कौन आधार के तहत बनाया? रांची के सांसद संजय सेठ कोरोना काल में किसान के रूप में नजर आए। उन्होंने रांची से सटे बेरो इलाके में भ्रमण कर खेती का जायजा लिया। बुरमू और सारम गांव में संजय सेठ हल और बैल लेकर किसानों के साथ खेत में उतरे और धान की रोपनी की। साथ ही उन्होंने खेतों में किसान के साथ ट्रैक्टर चलाकर उनका हौसला बढ़ाया। सांसद ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान है, खेती रोजगार और सब रोजगार का उत्तम पेशा है।
चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव लंबे समय से रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत हैं। उनके मुख्य चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि फिलहाल लालू यादव की स्थिति सामान्य है। उन्होंने पैरों में सूजन की शिकायत की थी। इस पर डॉक्टर ने उन्हें दवा खाने की सलाह दी। डॉक्टर उमेश प्रसाद ने लालू यादव से हुई बातचीत को साझा करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव और अपने दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को लेकर लालू यादव थोड़े चिंतित रहते हैं। खाना पीना सामान्य ही खा रहे हैं। थोड़ा सा ये है कि हमने जैसे उनको बताया था कि बहुत ज़्यादा मीठा का इस्तेमाल नहीं करिए, फिर भी चूँकि अभी सीज़न है, जैसे आम का सीज़न है और लीची का है, तो वो थोड़ा सा हम लोग उनको मॉडरेट अमाउंट में अलाउ कर रहे हैं। चूँकि नहीं करेंगे तो उससे होगा क्या कि उनका जो एपेटाइट है वो कम हो जाएगा, खाना खाने की इच्छा कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा आम है या लीची है, ये सब थोड़ा सा अलाउ करते हैं ताकि उनको मन लगा रहे कि हाँ हमको खाने के लिए दिया जा रहा है। भागलपुर में मिट्टी काटने के दौरान चट्टान गिर गया जिसमें दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। वही 8 लोग घायल हो गए। घायलों में से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के पुरानी मोतीचक गांव की है, जहां सभी लोग मिट्टी काटने गए थे। इसी दौरान मिट्टी का चट्टान गिर गया और उसमें 10 लोग दब गए, जिसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों को निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना वायरस के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते करते लोगों के दिल से सचमुच समाज और परिवार के प्रति दूरियां पैदा हो गई हैं। इनकी बानगी देखी जमशेदपुर में, जहां कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत के बाद उसके बेटे ने शव लेने से इनकार कर दिया। जमशेदपुर में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई। एक बुजुर्ग के शव के अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने हंगामा किया। वहीं दूसरी बुजुर्ग महिला के शव को जब उसके परिजनों को सौंपा गया तो बेटे ने कहा कि प्रशासन ही अंतिम संस्कार करे। कोरोना के डर से रिश्तेदारों ने भी शव को लेने से इनकार कर दिया। प्रशासन की ओर से पुत्र को पीपीई किट भी मुहैया कराया गया था, लेकिन बावजूद इसके उसने शव को नहीं लिया। वहीं जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर बवाल शुरू हो गया। बता दें कि मृतक 70 वर्षीय व्यक्ति सोनारी का रहने वाला था। वहीं जिला प्रशासन की ओर से मृतक का शव जब अंतिम संस्कार के लिए स्वर्णरेखा बर्निंग घाट लेकर पहुंचा गया तो स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और वहां अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। इस दौरान लोग बेकाबू भी हो गए, जिसके कारण पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। बाद में हंगामा शांत हुआ और फिर शव का अंतिम संस्कार हुआ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का जन्मदिन है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बधाई दी। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने भी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को बधाई दी। खबर बिहार से, जहां 404 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। बता दें कि सूबे में संक्रमितों का आंकड़ा 11,864 के पार हो चुका है और अब तक 8,765 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। तो बता दें कि बिहार में 404 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और इसके साथ ही आंकड़ा 11,864 के पार हो चुका है। आपको बता दें कि 8,765 मरीजों ने अब तक कोरोना को मात दी है और स्वस्थ होकर सकुशल घर लौट चुके हैं। रांची के 5 थानों में जवान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 5 थानों को कंटेनमेंट जोन में डाल दिया गया है। इसके तहत प्रत्येक थानों के जवानों का भी सैंपल लिया जा रहा है। रविवार को अरगोड़ा थाना और चुटिया थाना में जवानों का सैंपल लिया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को 5 पुलिस कर्मियों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद पुलिस पूरी तरह से हरकत में आ गई थी। जिस थाने में कोरोना पॉजिटिव जवानों की पुष्टि हुई है उस थाने को कंटेनमेंट जोन में डाल दिया गया है।
रांची के बड़ियातू, हिंदपीढ़ी, अधगोड़ा, ध्रुवा और चुटिया थाने में एक पुलिसकर्मी के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद थाने में नो एंट्री की व्यवस्था की गई है। अरगोड़ा और चुटिया थाने को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है। शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था बाहर की गई है, जबकि संक्रमित मिलने वाले थाने में शनिवार को एक भी FIR दर्ज नहीं किया गया। धनबाद प्रेस क्लब को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। 2 पत्रकारों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रेस क्लब को सील कर दिया गया है। वहीं पत्रकारों की रिपोर्ट आने के बाद दर्जनों पत्रकारों ने अपनी कोरोना जांच कराने सदर अस्पताल पहुंचे। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना से बचाव के उपाय और राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में बताया गया। इस मौके पर रिम्स माइक्रोबायोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर मनोज कुमार, रिम्स के पूर्व डायरेक्टर BL शेरवाल और पटना मेडिकल कॉलेज के डीन सुरेंद्र कुमार साहू ने इस महामारी से बचाव के उपाय बताए। डॉक्टरों ने सोशल डिस्टेंस, हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोने समेत कई महत्वपूर्ण उपायों को बताया। डॉक्टरों ने बताया कि आने वाले 15 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा एक वैक्सीन का शुभारंभ किया जाएगा, जो भारतीय डॉक्टरों के द्वारा बनाया गया है। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि बिहार में जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से मरीजों की संख्या अधिक नजर आती है। वहीं झारखंड में जनसंख्या की कमी के कारण मरीजों की संख्या कम नजर आ रही है। डॉक्टरों ने आशा व्यक्त की है कि 15 अगस्त को जो वैक्सीन का शुभारंभ होने वाला है, उससे आने वाले 2-3 महीनों में भारत के सभी लोगों को वैक्सीन देकर इस महामारी से बचा जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी क्राउडेड एरिया में जाएं तो वहाँ पर आपको मास्क पहनना जरूरी है। तो इसके लिए मैं सभी को चाहूँगा कि ये ज़रूर आप एहतियातन वो रखिए और कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना से फाइट करिए। कोरोना से बेसिकली आप लोगों का चौकन्ना होना ज़रूरी है। ये करके कि हम लोग जैसे अभी लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे करके और हम बाहर आ रहे हैं इससे, तो बेसिकली हमको कोरोना के साथ। सुपौल पुलिस ने लुटेरा गिरोह का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट के पिकअप वैन, 2 बाइक, 1 सफारी के साथ साथ करीब 100 लीटर शराब को बरामद किया गया है। इन लोगों ने 24 जून के प्रतापगंज थाना क्षेत्र से पिकअप वैन को लूटा था। गिरिडीह पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। अलग अलग क्षेत्रों से 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 43 सिम कार्ड, 43 पासबुक, आधार कार्ड समेत कई फर्जी कागजात बरामद हुए हैं। सभी को जेल भेज दिया गया है। बेगूसराय में एक शख्स का हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जो पुलिस की कार्यशैली पर न सिर्फ सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि बेगूसराय में अपराधी अब कितने बेखौफ हो चुके हैं ये भी दिखा रहा है। घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के डफरपुर पंचायत की बताई जा रही है। वीडियो वायरल करने वाला युवक अपने आप को डफरपुर गांव निवासी गोरीलाल सिंह उर्फ डीजल सिंह का पुत्र बताया जा रहा है। बता दें कि शिवम कुमार की माने तो स्थानीय मुखिया ने जबरन शिवम कुमार की जमीन पर सड़क का निर्माण किया, जिसका विरोध शिवम कुमार के द्वारा किया गया। इस विरोध के बाद मुखिया के गुर्गों ने शुक्रवार की रात शिवम कुमार के घर पर फायरिंग की और फिर शनिवार को मुखिया के भेजने पर विक्रम कुमार के घर के पास हथियार के साथ पहुंचा था। मन से लिए तो मुखिया जी गरी लाके लिए मुखिया जी भेजलखुन अन कल लड़ाई भेल रोज पम भेजलखिन अन पम मुखिया जी के द्वार में चले छे पम जी भेजलखिन, ओकरा अपना मुंह से कबूल करलक हमरा पम जी भेजलखिन है। थोड़े तकर बाद हमर घर भेलै डफरपुर, हमे 6 नंबर वार्ड में पढ़ै छियै। हमर पप्पा के नाम बलराम सिंह उर्फ डीजल सिंह नाम भेलै। जामताड़ा के कुंडही थाना क्षेत्र से 21 ट्रक ओवरलोड बालू को जब्त किया गया है। पुलिस, परिवहन विभाग और खनन विभाग की टीम ने झारखंड बंगाल की सीमा पर छापेमारी कर 21 ट्रक ओवरलोड बालू पकड़ा है। इस दौरान वाहनों को ड्राइवर और खलासी मौके से
वाहन के जो ड्राइवर और खलासी थे वो मौके से फरार हो गए। सूचना मिली कि बालू लोड कुछ गाड़ियां बंगाल से होकर के गुजर रही हैं जो ओवरलोड है। इसी सूचना के आधार पर हम और DTO मैडम साथ आए थे, जो कि ये हल्दीडीह के पास नाला दुमका पथ पर 21 गाड़ी हम लोगों को मिला, जिसमें चालान से अधिक मात्रा में बालू लोड है। इन सभी गाड़ियों को सीजर बना करके थाना प्रभारी पंडित को सौंपा गया है। झारखंड सरकार के निर्देश पर देवघर जिला प्रशासन ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में इस बार श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं के लिए पूजा का लाइव प्रसारण किया जाएगा। लाइव प्रसारण सरकारी चैनल यानी झार.tv और वेबसाइट पर किया जाएगा। साथ ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर की लाइव पूजा झारखंड के सभी LED टीवी पर की जाएगी। इसका प्रसारण 6 जुलाई से प्रारंभ होने वाले श्रावणी मेला से किया जाएगा। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने समाहरणालय में पंडा धर्म रक्षणी सभा के पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर बाबा बैद्यनाथ की पूजा का ऑनलाइन दर्शन और पूजा का समय निर्धारित कर दिया है। सुबह सरकारी पूजा का समय 4:45 बजे से 5:30 बजे होगा। वहीं श्रृंगार पूजा का दर्शन सुबह 7:30 बजे से 8:15 बजे तक किया जाएगा। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने श्रद्धालुओं और शक्ति शिव भक्तों से आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया है, इसलिए बाबा बैद्यनाथ का दर्शन और पूजा घर बैठकर ऑनलाइन करें। कल से इसकी शुरुआत की जाएगी विधिवत। और झार.gov.tv जो है सरकारी झारखंड सरकार का चैनल है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पे और कुछ और मीडिया चैनल्स हैं जिन पे इसका लाइव दर्शन हमारे श्रद्धालु कर सकेंगे। सभी श्रद्धालुओं से मेरी अपील है कि इस वर्ष कोरोना को देखते हुए, क्योंकि स्वास्थ्य को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, तो घर बैठकर ही बाबा की पूजा करें और ऑनलाइन दर्शन जिसका हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं उसके माध्यम से बाबा का दर्शन करें। आज गुरु पूर्णिमा है और इस मौके पर बिहार के गंगा घाटों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। फतुहा के प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर में सुबह से ही भक्त गुरु स्वरूप मंदिर के महंत राम सुंदर शरण को विधि विधान से पूजा कर गुरु दक्षिणा दिया। इस मौके पर गंगा घाट पर भी भक्तों की भीड़ देखी गई। फतुहा के त्रिवेणी घाट और कटैया घाट काफी संख्या में लोगों ने गंगा नदी में स्नान कर पूजा किया। पुरानी ग्रंथों के अनुसार महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म आज के दिन ही हुआ था। इस कारण आज के दिन गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। ये है कि रामकृष्ण सब और वो भी गुरु की है, उससे बनता है। लक्ष्मण बड़ाई के सिमडेगा बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोनीत होने के बाद जिला समिति के लोगों ने उनका अभिनंदन किया। जिला समिति के सदस्यों ने उन्हें लड्डू खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर पूर्व विधायक बिमला प्रधान ने प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि लक्ष्मण बड़ाई के जिलाध्यक्ष बनने से संगठन जिले में और मजबूत होगा। यह है जो भारतीय जनता पार्टी का जो भी संगठन का काम उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है जो प्रदेश और जिला का जितने भी मेरे छोटे बड़े और मीडिया कर्मी भाइयों से भी मैं निवेदन करूँगा कि सबका सहयोग लेकर मैं अपना कार्य समिति का विस्तार करूँगा और जो भी यहाँ मूलभूत जो सुविधा है, असुविधा है, उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। के जैनामोड़ में आभूषण दुकान में लूट हुई है। बता दें कि बंदूक के बल पर अपराधियों ने दुकान लूटा। सोने की चेन लेने के बहाने अपराधी आया था। फायरिंग कर 30,500 की सोने की चेन लेकर फरार हुआ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी की तलाश जारी। तो बोकारो के जैनामोड़ में आभूषण दुकान में हुई लूट। बंदूक के बल पर अपराधियों ने दुकान लूटा। सोने की चेन लेने के बहाने
अंदर घुसा अपराधी, फायरिंग कर 30,500 की सोने की चेन लेकर हुआ फरार। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी की तलाश जारी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।